हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका नाम है फुल सबट्रैक्टर। कल जो आपने डिस्कस करा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमने हाफ सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करा था। हाफ सबट्रैक्टर जो होता है वह हमारा 2 बाइनरी बिट्स को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं फुल सबट्रैक्टर। सो द हाफ सबट्रैक्टर इज़ यूज टू सबट्रैक्ट ओनली 2 नंबर्स। हाफ सबट्रैक्टर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं सबट्रैक्ट करने के लिए ओनली 2 नंबर्स, यानी कि वह केवल ओनली 2 नंबर्स जो है उनको वह सबट्रैक्ट करता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ फुल सबट्रैक्टर वाज डिज़ाइन, यानी कि इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, यानी कि मोर देन 2 डिजिट्स को सबट्रैक्ट करने के लिए हम फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन करते हैं। द फुल सबट्रैक्टर इज़ यूज्ड टू सबट्रैक्ट 3 1-bit नंबर्स A, B एंड C। यानी कि अगर हम बात करें तो फुल सबट्रैक्टर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सबट्रैक्ट करने के लिए 3 1-bit के नंबर्स होते हैं हमारे A, B एंड C, which are minute, subtrahend and borrow respectively। जो कि क्या होते हैं, minute होते हैं, subtrahend होते हैं एंड borrow respectively। The full subtractor has 3 input states। full subtractor जो होता है इसके पास 3 input states होती हैं एंड 2 output states, difference and borrow। difference and borrow यानी कि इसके पास जो होती हैं वो 3 inputs होते हैं और 2 output states होती हैं, जिनका नाम होता है हमारा डिफरेंस एंड बोरो। ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें तो यह हमारा फुल सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम होता है। 3 इनपुट्स A, B और बोरो इन 3 इनपुट्स हैं यहाँ पर A, B और बोरो इन। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंस एंड बोरो आउट, डिफरेंस एंड बोरो आउट। ठीक, तो यह हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है फुल सबट्रैक्टर का। ट्रुथ टेबल की आइए बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में हमारा किस तरीके से वर्क होता है। दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सबट्रैक्टर। दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सबट्रैक्टर इन विच वी सबट्रैक्ट 3 1-bit बाइनरी नंबर, 3 1-bit बाइनरी नंबर। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 times 0 then 4 times 1, then 2 times 0 then 2 times 1, then 2 times 0 then 2 times 1, then 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारे 3 इनपुट्स आ गए A, B और बोरो इन। देन हमारे 2 आउटपुट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंस और बोरो आउट, डिफरेंस और बोरो आउट। अब 0 0 को अगर हम इन तीनों में से अगर माइनस करते हैं तो दोनों ही हमारे डिफरेंस और बोरो जो है वह 0 आएंगे। अगर हम इस केस में 0 - 0 0 0 - 1, ठीक है, तो इस केस में जब हम 0 - 1 करेंगे तो हमारा बोरो 1 आएगा और डिफरेंस भी 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा 0 - 1 हो रहा है फर्स्टली, तो यहाँ पर हमारा बोरो 1 आ जाएगा, डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। देन यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 0 - 1 बोरो 1 आ गया, देन 1 - 1 0, ठीक। देन 1 - 0 डिफरेंस 1, देन 1 - 0 कितना हुआ 1 - 0 1, देन 1 - 0 0, ठीक। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही 0 आ गए। देन 1 - 1 0 0 - 0 0 0, देन 1 - 1 0 और 0 - 1 विद अ बोरो 1, देन दिस 1 ठीक। अब क्या है, हमें ये 3 इनपुट्स हैं हमारे पास A, B एंड C। इनकी हेल्प से हमें यहाँ पर अपना लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है ऑफ फुल सबट्रैक्टर। सो वी कैन implement the circuit diagram of full subtractor with the help of two half subtractor, ठीक। तो अगर हम देखें तो हमारे पास A और B इस तरीके से हमारे पास एक जो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है A B, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है A बार डॉट B, A बार डॉट B, यानी कि फर्स्ट एक्सॉर देन A बार डॉट B।
तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बोरो इन आ गया, ये बोरो इन आ गया ये हमारे पास, यानी कि जो इसका फर्स्ट जो हमारा सब्ट्रैक्टर है हाफ सब्ट्रैक्टर, उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट होगा सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर के एक्सोर गेट के लिए, ठीक। उसके बाद एक हमारे पास इनपुट आता है बोरो इन, जो कि हमारे सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर के एक्सोर गेट में एज अ सेकंड इनपुट इंसर्ट किया जाएगा, और वही हमारा एज अ सेकंड इनपुट एंड गेट में सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर के इंसर्ट किया जाएगा। देन जो फर्स्ट इनपुट आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर के एंड गेट में नॉट गेट के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट इंसर्ट हो रहा है, ठीक। अब ये हमारे पास दोनों जो हैं वह हमारे पास एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, हमारे पास दो हाफ सब्ट्रैक्टर हो गए, ठीक। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर जो सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर का एक्सोर गेट जो है वो हमारा डिफरेंस आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। देन जो दोनों एंड गेट हैं हमारे फर्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर का और सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर का, दोनों मिलकर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और उस और ऑपरेशन का जो आउटपुट होगा वह हमारा बोरो आउटपुट होगा फुल सब्ट्रैक्टर का। तो इस तरीके से हम जो है वह सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर का विद द हेल्प ऑफ टू हाफ सब्ट्रैक्टर। तो यह अच्छे से आप यह टॉपिक अपना तैयार कर लीजिए। यह टॉपिक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि किस तरीके से आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपका रिपीटेड टॉपिक होता है, सो आप इसको ध्यान से पढ़ें। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, यानी कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो स्टूडेंट, इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ये बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे पास इक्वेशन है सम और कैरी आउट की, जो हमें फुल एडर से मिलती है। तो जनरली हम जब नैंड गेट के थ्रू जब फुल एडर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हम इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो आप देख रहे होंगे जब हमने डबल कॉम्प्लीमेंट करा इसका, तो फर्स्टली यह आपके सामने देखिए इक्वेशन दे रखी है, इसका हमने डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब जब डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन बाय वन हम जब इसको खोलेंगे, देखिए आपने जो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको हमने हटाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन चेंज हो गए, ठीक। यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, देन यहाँ पर साइन चेंज हो गए, ठीक है। यानी कि और ऑपरेशन की जगह यहाँ एंड ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जब हम इस पर्टिकुलर को दोबारा से चेंज करते हैं तो उस केस में आप देखिए क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी कि यहाँ पर साइन दोबारा से रिटर्न मिल जाती है हमें, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, जब इसका डबल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है तो ए डॉट बी, ठीक है, का बार प्लस की जगह यहाँ डॉट आ गया आपका, देन बी डॉट सी इन डॉट ए सी इन, ठीक। इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के दौरान नैंड गेट यहाँ पर हमने 3 नैंड गेट्स, यानी कि 3 इनपुट जो हैं वो हमारे नैंड गेट के थ्रू जाएंगे। अब आप देखें इस केस में क्या होगा कि ए बार बी बार डॉट सी, ठीक है, ए बार बी बार यानी कि नैंड गेट है यहाँ पर, ठीक है। सी हमारा नॉर्मल वैल्यू है, ये हमारा जो फर्स्ट टोटल बार है ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है। आउटपुट हम उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब आप देखें कि ए बार डॉट बी डॉट सी बार, ए बार बी सी बार, ठीक है। अब ए डॉट बी बार डॉट सी बार, ए डॉट बी बार डॉट सी बार, ठीक, यानी कि सी इनका बार। अब आप देखें यहाँ पर ये हमारा सी आउट के लिए आ गया, सी आउट के लिए हमारा आ गया, यानी कि 3 नैंड गेट इसमें भी यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ए बार बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट, ए बार, ठीक है, बी बार ए बी, इस तरीके से होल कॉम्प्लीमेंट है तो नैंड गेट हो गया हमारा, ठीक है। देन सेकंड क्या है, बी डॉट सी इन, बी डॉट सी इन। थर्ड वन क्या है हमारा, ए डॉट सी इन, यानी कि इसका
हमारा नॉर्मल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और ये हमारा सी आउट रजिस्टर इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि ये चारों इनपुट्स मिलकर ये इसके जो आउटपुट्स मिलेंगे चारों के, ये चारों आउटपुट एज अ इनपुट सम के लिए अगेन नैंड गेट बना देंगे और ये सम यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा एज अ आउटपुट। एंड यहाँ पर ये तीनों नैंड गेट मिलकर एक 3 इनपुट्स हो जाएंगे अनदर नैंड गेट के, जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सी आउट। तो इस तरीके से यह जो है आपका फुल एडर इम्प्लीमेंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने फुल सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करा कि फुल सबट्रैक्टर जो होता है वह हमारा 2 बाइनरी 1 बिट नंबर मोर देन 2 बाइनरी 1 बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हाफ सबट्रैक्टर है उससे ओवरकम करने के लिए क्या, क्योंकि हाफ सबट्रैक्टर जो होता था वहाँ पर हम 2 बाइनरी बिट्स को ही ऐड कर सकते थे। यहाँ इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमने फुल सबट्रैक्टर का यूज़ किया। फुल सबट्रैक्टर का यूज़ करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 बाइनरी बिट्स 1 बिट नंबर लेते हैं A, B एंड C, जो कि माइन्यूट, सबट्रैंड और बोरो होता है रेस्पेक्टिवली, और 2 आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो डिफरेंस और बोरो के नाम से। इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से बनता है। फिर हमने क्या करा, इसकी ट्रुथ टेबल को जाना, जिसमें हमने जाना कि बोरो और डिफरेंस का क्या वर्क होता है और किस तरीके से बोरो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने 2 हाफ सबट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन किया। 2 हाफ सबट्रैक्टर की हेल्प से हमने यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन किया। आफ्टर डिज़ाइनिंग द फुल सबट्रैक्टर वी कैन फिनिश द टॉपिक ऑफ सबट्रैक्टर एंड एडर। बट समटाइम्स दिस क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जैसे इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक ट्रिक लगाकर होम उसका जो हमारे पास इक्वेशन होती है सम और कैरी आउट की, वहाँ पर हमें क्या करना होता है, उसका फुल कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके नैंड गेट की हेल्प से इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं फुल एडर को यूजिंग नैंड गेट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।